पढ़ेंगे। इसमें हम ये देखने वाले हैं कि पत्र लेखन कैसे होता है और कौन से प्रकार के पत्र रहते हैं और डायरी कैसे लिखी जाती है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे डायरी लिखते भी होंगे, अगर नहीं भी लिखते हैं तो उन्हें डायरी लिखनी चाहिए। क्यों, तो वो मैं आपको इसी लेक्चर में बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम पत्र देख लेते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे पत्र लिखे भी होंगे और कैसे लिखते हैं वो भी आपको याद होगा। फिर से हम एक बार देख लेते हैं और पत्र कौन से प्रकार के रहते हैं वो भी हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है, एक उदाहरण के तौर पे लिया है निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र यानी कि क्या, आप कई बार आपके घर में कोई कार्यक्रम होता है, कोई प्रोग्राम रहता है, तो उसका आप निमंत्रण किसको देते हो, यानी कि आप किसी को इनविटेशन देते हो। तो जब भी आप किसी को निमंत्रण देते हो तो वो पत्र कैसे लिखा जाता है। हाँ, आप लोगों को ऐसा भी होता होगा कि मैम आजकल के ज़माने में पत्र कौन लिखता है, आज तो हम लोग मैसेज करके ही काम खत्म कर लेते हैं। यू आर राइट कि आजकल कोई पत्र इतना नहीं लिखा जाता है, लेकिन फिर भी ये बात इतनी ही सच है कि पत्र लेखन में जो भावानु अभिव्यक्ति होती है वो मैसेज के द्वारा नहीं होती है। तो अगर आप किसी को मैसेज करते हो, उसकी जगह पे आप किसी को इनविटेशन कार्ड अपने हाथों से बना के देते हो, तो उसकी इफेक्ट और ज़्यादा होती है ना। सामने वाला खुश हो जाता है। इनविटेशन कार्ड अगर आपका खुद का बनाया हुआ हो तो वो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत एक ऐसा ट्रेंड भी चल पड़ा है कि किसी का बर्थडे रहता है तो हैंडमेड जो कार्ड्स बनते हैं वो कार्ड्स बना के भी वो लोग सबको देते हैं इनविटेशन में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने निमंत्रण पत्र लिया है और एक मित्र है जो अपने दूसरे मित्र को अपने जन्मदिन पर उपस्थित रहने के लिए आमंत्रण देता है। तो वो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मैंने टॉपिक लिखा हुआ है जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण। सबसे पहले हमें यहाँ पे एड्रेस लिखना है, यानी कि पता लिखना है कि वो कहाँ रहता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 19 बुद्धनगर सोसाइटी, उसके एग्जैक्ट नीचे मैंने लिखा है लिम्बायत सूरत, उसका पिन कोड लिखा है और उसके बाद आती है तारीख। तो ये सबको क्लियर है, सबको ऐसे ही इसका पता लिखना है और सबको सीधी रेखा में ही इसे लिखना है। एक ही तरफ से शुरू होना चाहिए, खत्म चाहे किधर भी होता है, लेकिन शुरुआत यहाँ पे सीधी रेखा से होती है। सबसे लास्ट में तारीख आती है, तारीख में महीना है उसका नाम लिखना है। ये हो गया हमारा पता। उसके बाद हमें लिखना है अंदर सब्जेक्ट। सबसे पहले हम जो हमारा मित्र है उसे प्रणाम कहेंगे, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं प्रिय मित्र, है ना। जो भी आपका नाम है वो वहाँ पे नाम लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे बुक में स्नेहल लिखा हुआ है तो वही लिया है। प्रिय मित्र स्नेहल, प्रणाम। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है ना। तो जन्मदिन तो सबको अच्छा लगता है, तो आप इसके अंदर बहुत कुछ लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो बुक में लिखा हुआ है वो मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ कि हम कैसे लिख सकते हैं निमंत्रण। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन पे आया है, रविवार को तो सबको छुट्टी रहती है ना। तो छुट्टी के दिन पे जब भी हमारा जन्मदिन रहता है तो हम कितने खुश रहते हैं, क्योंकि घर के सब लोग उसमें शामिल हो पाते हैं। इसलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ। तो सबको आज मैं निमंत्रण भेज रहा हूँ। तुम जानते हो कि जन्मदिन का जो दिन रहता है वो बहुत ही आनंददायक रहता है, सबको वो बहुत स्पेशल लगता है ना। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी आएंगे और जितने आप दोस्तों को बुलाना चाहते हो वो बात भी आप शेयर कर सकते हो कि मैंने इतने दोस्तों को बुलाया है। तो सामने वाला जो दोस्त है वो उन सबको मिलने के लिए भी उत्साहित हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ पे आ जाओ। दिन भर भोजन, खेल, जलसा, बहुत सारा मज़ा आएगा। सब फ्रेंड्स, सब मित्र हैं, हम साथ में रहेंगे। मुझे आशा है कि जैसे सब लोग आने वाले हैं तुम भी आओगे और बहुत समय के बाद तुम्हारे साथ भी भेंट होगी।
और नीचे लिखना है तुम्हारा प्रिय मित्र। तो ये हो गया हमारा निमंत्रण पत्र। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है पत्र के बहुत सारे दूसरे भी प्रकार होते हैं। तो कैसे? सबसे पहला है बधाई पत्र। बधाई पत्र कैसा रहता है? जैसे कि आपका कोई मित्र है, उसका कोई कंपटीशन में नंबर आया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसने बहुत एग्जाम में अच्छे गुण प्राप्त किए हैं, तो आप उसे बधाई देने के लिए पत्र लिख सकते हो। पत्र का जो फॉर्मेट है वो ऐसा ही रहेगा, सिर्फ नीचे का जो हमने निमंत्रण देने के लिए लिखा था उसमें हम बधाई देंगे। उसके बाद है दूसरा आश्वासन पत्र। आश्वासन पत्र मतलब क्या होता है? आश्वासन पत्र यानी कि कोई प्रतियोगिता में भाग लिया था किंतु नंबर नहीं आया, फर्स्ट नंबर आते आते रह गया, या फिर कोई मित्र है या आपसे छोटा या आपसे बड़ा भाई है, कोई रिश्तेदार है जो एग्जाम में पास नहीं हो पाया, फेल हो गया कोई भी रीजन की वजह से, तो आप वहाँ पे उसे आश्वासन पत्र भी भेज सकते हो कि हमें बहुत दुख है, ऐसा क्यों हुआ, तुम ऐसा हिम्मत नहीं हारना और आगे मेहनत करना और पास होना, अपना जो भी उन्होंने खोया है उसे वो पा सके रिजल्ट, वैसा पत्र हम यहाँ पे आश्वासन पत्र में लिखेंगे। उसके बाद है अनुमति पत्र। अनुमति पत्र कब लिखा जाता है? जब भी आपको, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जब भी आपको कोई प्रवास में जाना है, स्कूल में से आपको देते हैं ना अनुमति पत्र, सब लिखा हुआ रहता है कि मैं, मेरा रोल नंबर, मेरा क्लास में यहाँ पे जाना चाहता हूँ प्रवास में, फिर नीचे पेरेंट्स की सिग्नेचर लगती है। तो वैसे ही होगा अनुमति पत्र। आप अपने पेरेंट्स को ऐसा एक अनुमति प्राप्त करेंगे कि एक परमिशन प्राप्त करेंगे कि मुझे यहाँ पे प्रवास में जाना है, तो मुझे उसके लिए अनुमति चाहिए, मुझे उसके लिए परमिशन चाहिए। तो यहाँ पे एक वो अनुमति पत्र है। दूसरा एक अनुमति पत्र रहता है कि कहीं से हमें छुट्टी लेनी है ना, कोई कार्यालय है या फिर कोई अध्यापक है या आपको स्कूल में से छुट्टी चाहिए, तो उसे हम जो वहाँ पे जो हम पत्र लिखते हैं उसे बोलेंगे अनुमति पत्र। ओके, यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जैसे कि समझो कि आपकी बड़ी बहन की शादी है, तो शादी है तो आपको लंबी छुट्टियाँ चाहिए, है ना, लगभग 4 से 5 दिन की छुट्टियाँ चाहिए, तो आपको अपनी स्कूल में अनुमति पत्र लेना होगा कि प्रिंसिपल महोदय या फिर आपकी जो मैम है या आपके सर है उनसे आपको अनुमति लेनी पड़ेगी कि मैं 4 से 5 दिन यानी कि ये तारीख से ये तारीख तक मैं स्कूल में नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मेरे घर पे ये रीज़न है या इसकी शादी है या मुझे यहाँ पे जाना है, तो ये रीज़न की वजह से, ये कारण की वजह से मैं नहीं आ पाऊँगा, तो उसके लिए मुझे अनुमति दीजिए। आप छुट्टियाँ जो ले रहे हो उसे हम कहेंगे अनुमति पत्र। उसके बाद है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र में भी यही होगा, आप अपनी छुट्टियों के लिए प्रार्थना करोगे कि भाई मुझे इतनी छुट्टियां चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे इतनी छुट्टियां दे दीजिए, तो ये चीज़ होगी प्रार्थना पत्र। उसके बाद है कार्यालयी पत्र। कार्यालयी पत्र यानी कि क्या होगा बच्चों? कार्यालयी पत्र यानी कि आप एक सोसाइटी में रहते हो, आप पर्टिकुलर कोई जगह पे रहते हो, तो वो एक उदाहरण लेते हैं उसके लिए, वो साफ नहीं है प्रॉपर, वो क्लीन नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक पत्र लिखना है हमारी कॉरपोरेशन को यानी कि म्यूनिसिपैलिटी को कि हमें यहाँ पे, हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे साफ सफाई नहीं है, तो आके कृपया यहाँ पे आगे कार्य कीजिए या फिर आगे ये साफ सफाई करवा के दीजिए। तो ये हो गया कार्यालय पत्र कि वहाँ पे जो भी आगे स्टेप लिए जाते हैं, आगे जो भी उनकी तरफ से किया जाएगा, साफ सफाई की जाएगी, या आपकी सोसाइटी में कूड़ेदान नहीं है, डस्टबिन नहीं रखवाए गए हैं तो डस्टबिन रखवाए जाएंगे, या मच्छर बहुत रहते हैं तो वो क्लीन करना पड़ता है, या फॉगिंग मशीन आएगा, तो जो भी चीज़ें आपको गवर्नमेंट से चाहिए, गवर्नमेंट के ऑफिसेज में आपको लिख के देना पड़ता है, तो उसे हम कहेंगे कार्यालय पत्र। उसके बाद है व्यावसायिक पत्र।
व्यावसायिक पत्रों में क्या रहता है? व्यावसायिक पत्र, एक उदाहरण लेते हैं, एक ऐसा पत्र है जैसे कि आपको कुछ पुस्तकें चाहिए, हाँ, तो आप वो पुस्तकें आपको स्टेशनरी में से नहीं मिल रही है, तो आप क्या करोगे? आप प्रकाशन में से मंगाओगे, जहाँ से वो बुक्स मिलती है, बनती है, वहाँ से मंगवाओगे। तो वहाँ पे आप जब भी बुक की लिस्ट भेजते हो, साथ में अमाउंट भी भेजते हो, पैसे भी भेजते हो, तो वो हो जाएगा व्यावसायिक पत्र। उसके बाद लास्ट में डायरी लेखन। डायरी लेखन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि डायरी लेखन किसे कहते हैं। डायरी बच्चों एक अंग्रेजी वर्ड है, पर डायरी को हम क्या कहेंगे हिंदी में? जो चीज़ें हम रोज़मर्रा की जिंदगी में जो दैनिक रहता है, जो हर दिन हम अनुभव करते हैं या जो हमारे साथ घटित होता है, वो चीज़ें हम डायरी में लिखते हैं, तो वो होगा डायरी लेखन। डायरी लेखन से विशेषता क्या है या डायरी लेखन से लाभ क्या होता है, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको अभी बताऊंगी। कि डायरी को दूसरा नाम डायरी का दैनिकी भी है। उसे मतलब कि रोज की बातें हम कहीं पे लिख रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे डायरी लेखन। जैसे आप किधर घूमने जा रहे हो, तो घूमने जाओगे तो क्या होगा, वहाँ पे आपने जो देखा, जो तारीख को देखा, जो आपने अनुभव किया, वो सब आप लिखते जा रहे हो, तो वो हो जाएगा एक डायरी लेखन। उससे क्या होता है, उससे जो घटना आपके जीवन में जब बनी है, उसकी तारीख के साथ आपके पास एक लिखा हुआ रहेगा, तो उससे आगे चल के अगर ये किसको पता चलता है, तो आपके पास वो घटना की तारीख है, तारीख के साथ वो घटना आपको या आपने जो अनुभव किया था, वो सब चीज़ें उसमें मिल जाएगी। या फिर वो जो इंसान है, उसकी जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी है, वो हमें मालूम होगा, कौन सी तारीख पे घटी है वो हमें मालूम होगा। और अगर ये डायरी हम पढ़ते हैं, तो हम देखेंगे कि हमने क्या क्या अच्छे काम किए हैं, क्या क्या बुरे काम किए हैं। तो बस यही अच्छे और बुरे काम, तो अगर हम अपने बुरे काम देखेंगे, तो क्या हम वो दूसरी बार करेंगे? नहीं करेंगे। तो ऐसे हम डायरी लिखने से वो बुरे काम में से भी बच जाएंगे। और एक डायरी एक ऐसा दस्तावेज हो जाता है, डायरी एक ऐसी चीज़ हो जाती है कि किसी व्यक्ति के जीवन में कौन सी घटनाएं घटी है, वो चीज़ें हमें डायरी से देखने को मिलती है। तो बच्चों, अब मैं आपको ऐसा बोलूँगी कि आप आज से ही डायरी लिखना शुरू कर दो, तो आपको आपके जीवन में क्या क्या हुआ है और आपने क्या क्या गलतियाँ की है, वो आप सीख सकते हो। आभार।